प्रश्न है, मतलब शंका है। हिंदी महीने जो ईस्वी सन अभी चलता है, अभी हम हिंदी महीने वीर निर्माण संवत या जो भी है विक्रम संवत, उसमें दिनों में हमेशा गड़बड़ होती है। कोई तिथि साथ में हो जाती है, कोई 2 दिन चलती है। ईस्वी सन जो होता है उसका रेगुलर रहता है, बिल्कुल सिर्फ एक लीफ वर्ष आता है, उसमें 29 दिन एक फेब्रुआरी महीने में रहते हैं। जबकि शास्त्रों में लिखा है कि जो मतलब सूर्य के विमान वगैरह देव खींचते हैं, पर फिर क्या उनकी स्पीड कम ज्यादा हो जाती है तो देखिए, दिन ऐसा बड़े हो जाते हैं? है, स्पीड आदि कम ज़्यादा नहीं होती, ये अलग अलग मान के अनुसार। हमारी तिथियां जो होती है वो चंद्र मास के हिसाब से, और अंग्रेजी जो तिथियां होती है वो सन के हिसाब से। समझ गए? तो इस हिसाब से दोनों में अलग अलग काल होता है। तो सन मास में सन का एक एक राशि में रहने का काल अलग है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है, और सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहता है। तो उसका उसी हिसाब से दोनों की अलग अलग परिगणना की गई है। इसलिए हमारी तिथियां चंद्र मास के आधार पर है, इसलिए वो घटती बढ़ती है, और वो तिथियां सन के आधार पर है, इसलिए उसमें स्थित है। नहीं तो हम यहाँ बैठ के उनकी कैसे जान सकते दोनों हैं? की अलग अलग गणित है, प्रक्रिया दोनों का एक। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 2 सूरज होते हैं, तो जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो उन्हें दूसरा सूरज क्यों नहीं दिखता है? देखो, ये सवाल अक्सर आता है, और इस सवाल पर हमें बहुत व्यापकता से विचार करने की जरूरत है। जब अभी चंद्रयान का मिशन पूरा हुआ, तब मेरे सामने ये सवाल आया था, और तब मैंने इस पर काफ़ी विस्तार से उत्तर दिया था। अभी उतना तो नहीं दोहराना चाहूँगा, वो उत्तर आप लोग सुन सकते हैं, यूट्यूब में होगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार की पृथ्वी का वर्णन है, एक शाश्वत पृथ्वी, एक अशाश्वत पृथ्वी। शाश्वत पृथ्वी, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो मूलतः शाश्वत पृथ्वी का है, और हम जहाँ रहते हैं वो अशाश्वत पृथ्वी। इसका डिटेल आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में काल के प्रभाव से वृद्धि हानि होती है, और ऐसा वर्णन आता है कि भोग भूमि से जब कर्म भूमि में परिवर्तन हुआ तो ये धरती 1 योजन ऊपर उठ गई। तो ये पूरी की पूरी भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंड के 1 योजन उठने से प्रकृति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। हो सकता है उस परिवर्तन के कारण ये पूरा प्लेनेट तैयार हुआ। समझ गए? अब चूंकि इन सब का उल्लेख शास्त्रों में नहीं है, इसलिए हम शास्त्रों की बात नहीं कहते, पर हम इस विषय में इतना ही कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वह अपनी जगह सही है, और विज्ञान जो कह रहा है वो अपनी जगह सही है।